नमस्ते बच्चों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की पुस्तक आरोह भाग 2 में से काले मेघा पानी दे, जिसे लिखा है धर्मवीर भारती ने। बच्चों, आपने आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल तो देखे होंगे। जब काली घटाएं छा जाती हैं आकाश में तो हर व्यक्ति का मन खुश हो जाता है। मेघों को देखकर मोर नाचने लगते हैं। धरती पर भी खुशहाली छा जाती है ये देखकर कि अब मेघा बरसेंगे और पानी की कमी पूरी होगी। तो जिस तरह से आपने देखा होगा कि राजस्थान में पानी की इतनी कमी होती है और ये जो औरतें लाइन बनाकर पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रही हैं, इस तरह से राजस्थान में पानी की कमी बहुत ज़्यादा है। तो धर्मवीर भारती ने इस विषय को उठाते हुए पानी की बर्बादी पर भी चर्चा की है कि हमें इतनी कमी होने के कारण पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। पानी की वजह से, पानी न होने की वजह से खेत सूख जाते हैं, खेतों में पपड़ियाँ बन जाती हैं, ज़मीन बंजर बन जाती है और दिन रात जो किसान हैं वर्षा के लिए ताकते रहते हैं। काले मेघा पानी दे, जिसे लिखा है धर्मवीर भारती ने, इसकी व्याख्या का प्रथम भाग आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं धर्मवीर भारती के व्यक्तित्व के बारे में। इनका जन्म 1926 ईस्वी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, बंद गली का आखिरी मकान, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, अंधा युग, पश्यंती, कहनी अनकहनी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय। इन्हें प्रमुख सम्मान मिले पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं साहित्य के कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार मिले और इनका निधन सन 1997 में हो गया था। अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, लेकिन उनके दास भी न बनो। जीवन के सहज प्रवाह में उन्हें आने दो, फलीभूत होने दो, परंतु यदि वे निरंकुशता से हावी होने लगे तो उन्हें भस्म कर देने की तेजस्विता और आत्मनियंत्रण भी रखो। ये कहना था धर्मवीर भारती का। गुनाहों का देवता उपन्यास से लोकप्रिय हुए धर्मवीर भारती का आज़ादी के बाद साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान है। उनकी कविताएं, कहानियां, उपन्यास, निबंध, गीति नाट्य और रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की उपलब्धियां हैं। भारती जी के लेखन की एक खासियत यह है कि हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच उनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय हैं। वे मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्र्य, मानवीय संकट एवं रोमानी चेतना के रचनाकार हैं। तमाम सामाजिकता एवं उत्तरदायित्वों के बावजूद उनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है। रोमानियत उनकी रचनाओं में संगीत में लय की तरह मौजूद है। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता एक सरस और भावप्रवण प्रेम कथा है। दूसरे लोकप्रिय उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा, इस पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर निम्न मध्य वर्ग की हताशा, आर्थिक संघर्ष, नैतिक विचलन और अनाचार को चित्रित करता है। इन विधाओं के अलावा भारती जी ने निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे। उनके गद्य लेखन में सहजता और आत्मीयता है। बड़ी से बड़ी बात वो बातचीत की शैली में कहते हैं और सीधे पाठकों के मन को छू लेते हैं। एक लंबे समय तक हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग, फिलहाल तो उसका प्रकाशन बंद हो गया है, उसके संपादक रहते हुए हिंदी पत्रकारिता को सजा संवार कर गंभीर पत्रकारिता का एक मानक उन्होंने बनाया था। यहाँ उनका द्वारा दिया गया पाठ प्रस्तुत संस्मरण जो है काले मेघा पानी दे, इसमें लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। विज्ञान का अपना तर्क है, विश्वास का अपना सामर्थ्य। इसमें कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता है।
इसी दुविधा को लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा यानी पहले 15 दिन बीत जाने के बाद भी खेती और बहुत सारे दूसरे कामों के प्रयोग के लिए पानी न हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है, और उन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान न कर पाए तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता। वह किसी जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता है। लेखक ने अपने किशोर जीवन के इस संस्मरण में ये दिखलाया है कि अनावृष्टि यानी कि वर्षा का न होना दूर करने के लिए गांव के बच्चों के इंद्रसेना द्वार द्वार पर पानी मांगते चलती है, और लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उसे पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। इसे किशोर मन का वितर्क नहीं, वैज्ञानिक तर्क ही कहना चाहिए, और विज्ञान विषय की इतने दीर्घ काल तक पढ़ाई और विज्ञान उपलब्ध आविष्कारों से अपने जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से भरते रहने के बावजूद इस देश के जनमानस में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का न जन्म पाना अफसोसजनक ही कहा जाता है। पर जनता के सामूहिक चित्त में विश्वास की भी तो एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है। आपातकाल में निराशा दूर करने या अधीरता को थामने या विभक्त जन चेतना को जोड़ने के अर्थ में अब सवाल रह जाता है कि बारिश के लिए किए जाने वाले उक्त भोले प्रयत्न किस कोटि के अंतर्गत आते हैं। लेखक ने कोई निर्णय नहीं दिया है, परंतु एक बात स्पष्ट होती है कि जीजी, जो कि लेखक की माँ के समान थी, जिसने लेखक को पाला था, उनकी संतुष्टि और अपने प्रति उनका सद्भाव बजाय रखने के लिए उन तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर ही सही अपनाने को बचपन में बाध्य बना रहता था। इससे क्या संकेत लिया जा सकता है? विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस, या दोनों ही? ये बात लेखक समझ ही नहीं पाया है। तो अब चलते हैं पाठ की ओर। काले मेघा पानी दे। पाठ की शुरुआत होती है कि लेखक श्री धर्मवीर भारती ये लिखते हैं कि ज्येष्ठ माह के भीषण गर्मी के 10 दिन के बाद आषाढ़ का पहला पखवाड़ा यानी आषाढ़ के पहले 15 दिन भी बीत गए, लेकिन आसमान में बादल की एक भी रेखा नहीं थी। वर्षा की प्रतीक्षा करते करते लोगों की हालत दयनीय हो गई थी। ऐसे में गांव में 10-12 वर्ष से 16-17 वर्ष की आयु के नंग धड़ंग किशोर शोर करते हुए कीचड़ में लौटते हुए गलियों में घूमते हैं। सिर्फ जांघिया या लंगोटी पहने ये लड़के गंगा मैया की जय का जयकारा लगाते हुए गलियों में निकल पड़ते हैं। जयकारा सुनते ही स्त्रियां जो है और लड़कियां छज्जे और बारजों से झांकने लगती हैं। छज्जे और बारजे उनके घरों के छतों पर वो लोग चढ़ जाते हैं जब देखते हैं कि ये मंडली घर के सामने ये पुकार लगाती है कि काले मेघा पानी दे गुड़ धानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, काले मेघा पानी दे। तो इस तरह से जब यह मंडली किसी घर के सामने रुक कर पानी की पुकार लगाती है तो घर के लोग क्या करते हैं? पानी सहेज कर जो घरों में रखा गया है उसे बच्चों के सर से पैर तक तर कर दिया जाता है। इस तरह से और कर दिया जाता है और ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाने लगते हैं और कीचड़ से लथपथ हो जाते हैं। ये सारे बच्चे किसान आसमान की और बड़े उत्साह से झांकते हैं कि जो इंद्र सेना है, ये जो मेंढक मंडली है, ये इंद्र देवता को गुहार लगाकर अवश्य लाएगी। और वे भी उनके साथ बोलने लगते हैं, काले मेघा पानी दे गुड़ धानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, काले मेघा पानी दे। किसान बहुत परेशान है और पानी के लिए गुहार लगा रहा है। किसके माध्यम से? इन नंग धड़ंग बच्चों के माध्यम से, जो कि स्वयं को इंद्र सेना कहती है। ये वो समय होता है जब हर
जगह लोग गर्मी से भूनकर त्राही त्राही करने लगते हैं। कुएं सूखने लगते हैं, नलों में बहुत कम पानी आता है, खेतों में मिट्टी में पपड़ी बनकर जमीन फटने लगती थी, लू के कारण व्यक्ति बेहोश होने लगते थे, पशु पानी की कमी से मरने लगते थे, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं होता था। जब पूजा पाठ भी विफल हो जाते हैं तो इंद्र सेना अंतिम उपाय के तौर पर निकलती है और इंद्र देवता से पानी की मांग करती है। अब लेखक को ये समझ में नहीं आता कि पानी की इतनी कमी होने के बावजूद भी लोग घरों में कठिनाई से इकट्ठा किया हुआ पानी इन लड़कों पर क्यों फेंकते हैं। लेखक तो इसे अंधविश्वास मानता है और अंधविश्वास बताते हुए कहता है कि इस प्रकार के अंधविश्वासों से देश को बहुत नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर यह सेना इंद्र की है तो वे खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेती। ऐसे पाखंडों के कारण ही हम अंग्रेजों से पिछड़ गए तथा उनके गुलाम बन गए। लेखक का कहने का अभिप्राय है कि हमारे अंधविश्वासों यानी कि हमारी दुखती रग को अंग्रेजों ने भांप लिया था, हमारी दुखती रग को अंधविश्वासों का अंग्रेजों ने पकड़ा और ये हमें उन्होंने गुलाम बना लिया था। जिस तरह से ये बादल उमड़ रहे हैं, इसी को ही इंद्र सेना नीचे लाने के लिए यानी धरती पर बुलाने के लिए आह्वान करती है। तो ये था बच्चों इसका पहला भाग, इस पाठ का काले मेघा पानी दे, इसका पहला भाग। यहाँ तक आप पढ़कर इसके मुश्किल शब्दों के अर्थ याद कीजिए और छोटे प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न भी इसमें से निकालिए। तब तक के लिए धन्यवाद और इसका अगला भाग पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में।